है कि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। ऐसे ही सोनू चिड़िया के साथ हुआ। उसकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी का नाम लालो चिड़िया था और दूसरी बेटी का नाम नीलू चिड़िया था। सोनू चिड़िया का शौहर और उसकी बेटियां राम लालू के जंगल में रहती थी। अब उसके शौहर का काम भी बंद हो गया था और 3 महीने का किराया भी जमा हो गया था। आज सुंदर चिड़ा काम का पता करने के लिए गया तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसने कई जगह काम का पता किया लेकिन कहीं भी उसे काम ना मिला। अब वो घर जा रहा होता है कि अचानक बहुत तेज़ आंधी आ जाती है और सुंदर चिड़ा बिजली की तारों के ऊपर बैठा हुआ होता है और अचानक बिजली उसके ऊपर गिरती है और वो बेचारा मर जाता है। उधर से छोटू तोते का गुजर होता है और वो सुंदर चिड़े को देखकर उसके घर इत्तला देने के लिए चला जाता है। इधर उसकी बीवी और उसकी बच्चियां उसका इंतज़ार कर रही होती है कि अचानक वहाँ से छोटू तोता आता है और सारी कहानी सुंदर चिड़ी को सुना देता है। वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है और उसकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो राम लालू आता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो सोनू चिड़िया बाहर आती है और कहता है, सोनू, अब शराफत के साथ मेरे 4 माह का किराया अदा कर दो। आज मैं तुमसे कोई बहाना नहीं सुनने आया। अगर तुमने मुझे किराया ना दिया तो तेरा सामान सड़क पे होगा। तो सोनू चिड़िया कहती है, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास जब पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं काम का पता कर रही हूँ लेकिन काम कहीं नहीं मिल रहा। जैसे ही मुझे काम मिलेगा मैं सबसे पहले आपके पैसे दूंगी। तो राम लालू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सोनू का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देता है। तो सोनू चिड़िया कहती है, रामू चाचा, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मुझ पर रहम करो। अब ये भी मुझको बताना पड़ेगा कि बच्चियों को लेकर कहाँ जाएगी। 1 हफ्ते में तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? तो सोनू वो जंगल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कहते हैं कि जब कुदरत रंग बदलती है तो कुछ पता नहीं लगता। ऐसे ही सोनू चिड़िया जा रही होती है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और उसे कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही होती। वो अचानक एक जगह बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी बच्चियां परेशान होकर कहती हैं, मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया है? जल्दी से प्लीज उठिए। अचानक वहाँ पर बंटी डॉक्टर का गुजर होता है तो वो उन्हें देखकर वापस आ जाता है और नीचे उतरकर कहता है, बच्चियों, क्यों इतनी उदास हो? क्या तुम्हारी मम्मा है? क्या हुआ इनको? तो नीलो कहती है, इन्हें पता नहीं क्या हो गया, आप इन्हें चेक करें प्लीज। तो बंटी डॉक्टर सोनू के ऊपर पानी डालता है तो वो होश में आ जाती है और कहती है, मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों इधर हूँ? तो डॉक्टर उसे सारी बात बता देता है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम उससे पूछता है तो सोनू सारी बात उसे बता देती है। तो डॉक्टर ये बात सुनकर बहुत परेशान होता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। बहना, मेरा अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बहन और 2 खूबसूरत बेटियों से नवाजा है। अब मुझे अल्लाह से कुछ नहीं लेना। मेरी बेटियां पढ़ेंगी और एक डॉक्टर और एक टीचर बनेगी। लालो को डॉक्टर बनने के लिए बुलबुल के जंगल में भेज दिया जाता है और नीलो टीचर बनने के लिए चील के जंगल में चली जाती है। कुछ सालों बाद लालो MBBS डॉक्टर बन गई थी और नीलो ने टीचिंग का कोर्स मुकम्मल कर लिया था। अब
सोनू चिड़िया इस जंगल की अमीर तरीन चिड़िया थी। उधर राम लालू हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर कह रहे थे कि सर आपको तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, 1 करोड़ का बंदोबस्त करना होगा। अब राम लालू ने अपना जंगल बेचने के लिए लगा दिया था और दूर किसी जंगल से किसी कंपनी का एक मैनेजर आता है और वो बातचीत उससे करता है और 1 करोड़ में डील हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की बात आती है तो मैनेजर अपनी मैडम को फ़ोन करता है और मैडम फुल प्रोटोकॉल में राम लालू के जंगल में पहुंच जाती है। राम लालू सोनू चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम तो सोनू नहीं हो जो मेरे जंगल में किराए में तो रहती सोनू थी? चिड़िया कहती है, हाँ मैं वही सोनू चिड़िया हूँ जिसे आपने इस जंगल से धक्के मारकर निकाल दिया था। देखा आपने, जब इंसान की किस्मत बदलती है तो उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ तुम खड़े हो, कई साल पहले इधर मैं खड़ी थी। किस्मत कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। मैं आपको जंगल से नहीं निकालूंगी और मैं ये जंगल भी नहीं खरीदूंगी। मुझे पता चला है कि आप बीमार हैं और इसीलिए आप ये जंगल बेच रहे हैं। आपको ये जंगल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी डॉक्टर है, वो आपका इलाज करेगी। एक बात याद रखिए, कुछ इंसान गरीब तो ज़रूर होते हैं लेकिन बेईमान नहीं होते, वरना इसका नतीजा मिलकर रहता है और वो भी बहुत बुरी हालत में। रामूलाल सोनू चिड़िया की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और आगे से वादा कर लेता है कि कभी भी किसी भी गरीब इंसान के साथ वो बुरा सलूक नहीं करेगा। जो मैं हूँ सोनू चिड़िया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और घंटी बजाना ना भूलिए।